हेलो बिजापुरियन, अब तक इस शाही मंदी का शाही जायका आपने नहीं लिया है तो अभी विजिट करें। सिर्फ 1499 में जैसे आंत लोग खा सकते हैं। पर पर्सन सिर्फ 187। ओनली एट बी ग्रैंड फैमिली रेस्टोरेंट। मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है कर्नाटक एक्सप्रेस में। सबसे पहले नजर आज की हेडलाइंस। राज्य में नया स्मार्ट आरसी डीएल कार्ड जारी। मंडिया में संकल्प यात्रा के दौरान हंगामा, पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच धक्का मुक्की। संचार साथी ऐप विवाद पर केंद्र का यू टर्न, प्री इंस्टॉल अब जरूरी नहीं। बेंगलुरु में कारोबारी के घर से 1 करोड़ 16 लाख की चोरी, 2 आरोपी गिरफ्तार। पूछताछ के दौरान पुलिस वाले ने ही आरोपी के चुराए 11 लाख। रेसिडेंशियल स्कूल में सिलेंडर लीकेज से आग, बच्चों को सुरक्षित निकाला गया बाहर। खेत में लहराती फसलों को नजर से बचाने के लिए सनी लियोनी का फोटो। लड़कियों की स्कूल में शौचालय बंद, छात्राएं परेशान। मजदूर महिलाओं से चोरी करने वाले गिरफ्तार, 61 ग्राम सोना बरामद। अब खबरें विस्तार से। राज्य में नया स्मार्ट आरसी डीएल कार्ड जारी। कर्नाटक में वन नेशन वन कार्ड के तहत नया स्मार्ट आरसी डीएल कार्ड जारी। कर्नाटक के ट्रांसपोर्ट मंत्री रामलिंगा रेड्डी ने नए हाईटेक स्मार्ट आरसी और डीएल कार्ड की शुरुआत कर दी है। ये कार्ड वन नेशन वन कार्ड योजना के तहत पूरे देश में माननीय होगा। नए स्मार्ट कार्ड की फीस 200 रुपये रखी गई है सरकार की ओर से। 135 रुपये सरकार को तो 65 रुपये सर्विस प्रोवाइडर्स को जाएंगे। कार्ड में 64 KB का माइक्रोचिप और NIC का QR कोड लगाया गया है। QR कोड स्कैन करने पर वाहन और ड्राइवर की पूरी जानकारी मिल जाएगी। देश में पहली बार इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी से कार्ड तैयार किया गया है। रोजाना 15,000 कार्ड प्रिंट करके जारी किए जाएंगे। कार्ड पॉलीकार्बोनेट मटेरियल से बनेगा और लेजर एंग्रेविंग टेक्निक से इटली की कंपनी वाली मशीन इसको प्रिंट करेगी, जिससे यह ज़्यादा सुरक्षित रहेगा। कार्ड पर ये जानकारियाँ होंगी: गाड़ी का रजिस्ट्रेशन तारीख, मालिक का नाम, वाहन की पूरी डिटेल्स, पोल्यूशन लेवल व अन्य ज़रूरी जानकारियाँ इस कार्ड में रहेंगी मौजूद। 15 दिसंबर से नए स्मार्ट कार्ड का वितरण शुरू होगा। राज्य भर में पुराने कार्ड भी जारी रहेंगे, लेकिन नए आवेदन वालों को नया स्मार्ट कार्ड दिया जाएगा। 15 दिसंबर से पूरे राज्य में नए कार्ड दिए जाएंगे। मंडिया में संकल्प यात्रा के दौरान हंगामा, पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच धक्का मुक्की। कर्नाटक में मंडिया के श्रीरंगपट्टनम में बुधवार को हनुमान भक्तों की संकल्प यात्रा के दौरान बड़ा हंगामा देखने को मिला। हजारों की संख्या में पहुंचे हनुमान मालाधारी और हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने जय बजरंग दल के नारे लगाते हुए जुलूस निकाला। यात्रा निमिषंबा मंदिर से शुरू होकर रंगनाथ स्वामी मंदिर तक गई और रास्ते में जामिया मस्जिद के सामने बड़ा विवाद खड़ा हो गया। जुलूस के दौरान कार्यकर्ता जामिया मस्जिद की ओर बढ़ने लगे। पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो धक्का मुक्की और अफरा तफरी मच गई। कुछ लोग मस्जिद के सामने नींबू और कापूर जलाते हुए उस जगह को हनुमान मंदिर की जमीन बताने लगे। कार्यकर्ताओं ने वहीं बैठकर भजन भी किया और यह जमीन हमारी है के नारे लगाए। हालात बिगड़ते देख जिला SP मल्लिकार्जुन बालदंडी मौके पर पहुंचे और लोगों को समझा बुझाकर आगे बढ़ाया। इसके बाद यात्रा को रंगनाथ स्वामी मंदिर के पास शांतिपूर्वक समाप्त किया गया।
संचार साथी ऐप विवाद पर केंद्र का यू टर्न, प्री इंस्टॉल अब जरूरी नहीं। केंद्र सरकार ने संचार साथी ऐप को लेकर उठे विवादों के बीच नया नोटिफिकेशन जारी किया है। सरकार ने साफ कहा है कि ये ऐप किसी भी मोबाइल में प्री इंस्टॉल करना कंपलसरी नहीं है। सरकार ने यह भी बताया कि अगर किसी फ़ोन में ये ऐप पहले से ही अपने आप डाउनलोड हो गया है तो उसे डिलीट किया जा सकता है। ऐप रखना या हटाना पूरी तरह से यूज़र की ख्वाहिश पर निर्भर होगा। सरकार के मुताबिक लगभग 1.4 करोड़ लोगों ने ये ऐप इंस्टॉल किया हुआ है। रोज़ाना करीब 2000 साइबर फ्रॉड की शिकायतें आने के कारण ये ऐप शुरुआत में सुरक्षा के लिए तैयार किया गया था, लेकिन प्री इंस्टॉल को लेकर बढ़ते विरोध और आलोचनाओं के बाद सरकार ने पिछला कड़ा आदेश वापस लिया है, जिसको अपोजिशन ने जासूसी का इल्ज़ाम लगाकर निजी जिंदगियों पर अटैक बताया था। सरकार को अब फ़ोन कंपनियों को भी ये ऐप कंपलसरी रूप से डालने की कोई पाबंदी नहीं रहेगी। सरकार का कहना है कि इसका मकसद सिर्फ साइबर अपराध रोकना था, लेकिन लोगों पर किसी तरह का दबाव नहीं डाला जाएगा। बेंगलुरु में कारोबारी के घर से 1.16 करोड़ की चोरी, 2 आरोपी गिरफ्तार। बेंगलुरु के हुलीमंगला इलाके में एक बड़ा चोरी का मामला सामने आया है। एक प्राइवेट कंपनी चलाने वाले बिजनेसमैन सुनील कुमार के घर से 1.16 करोड़ रुपये नकद रुपया चोरी किए जाने की वारदात परिवार शादी के लिए कोलार गया हुआ था। तभी 2 चोर श्रीनिवास मूर्ति और अरुण कुमार ने अपार्टमेंट में घुसकर लॉकर तोड़कर नकद रुपया लेकर फरार हो गए थे। ये चोरी उसी पहचान वालों की बताई जानकारी पर की गई थी, जिसने बिजनेसमैन के घर में बड़ी रकम होने की बात चोरों को बताई थी। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगालकर दोनों को पकड़ लिया है और पूरे 1.16 करोड़ रुपये रिकवर कर लिए गए हैं। दोनों पहले इलेक्ट्रीशियन थे, लेकिन लालच में आकर चोरी की वारदातों को अंजाम देकर चोर बन गए। पूछताछ के दौरान पुलिस वाले ने ही आरोपी के चुराए 11 लाख। बेंगलुरु में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। साइबर क्राइम मामले में एक आरोपी को पूछताछ के लिए लाया गया था। उसके साथ एक बैग में 11 लाख रुपये रखे हुए थे। आरोप है कि पूछताछ के दौरान ही साइबर थाने के हेड कांस्टेबल जबीउल्लाह ने ये पैसे चुपचाप निकाल लिए। आरोपी जमानत पर बाहर आने के बाद जब पैसा वापस मांगने गया तब पूरी सच्चाई सामने आई। जांच में पता चला कि कांस्टेबल ने पैसे घर ले जाकर बिस्तर के नीचे छिपाए और उसी पैसों से अपनी पत्नी के लिए जेवरात भी खरीदवाए थे। अधिकारियों ने हेड कांस्टेबल को कड़ा आदेश दिया कि वो बाकी बचे पूरे पैसे तुरंत वापस करें। यह मामला बताता है कि जहां जनता सुरक्षा की उम्मीद करती है, वहीं कुछ पुलिस वाले ही चोरी में शामिल पाए जा रहे हैं। ऐसे कई मामले हाल ही के दिनों में सामने आ रहे हैं, जिससे पुलिस विभाग की छवि पर सवाल उठ रहे हैं कि आला अधिकारियों को बताए बिना ही मामलों को रफा दफा करने के लिए पुलिस कर्मी बाहर से ही तमाम सेटलमेंट करके ईमानदार पुलिस वालों का भी नाम बदनाम कर रहे हैं। रेसिडेंशियल स्कूल में सिलेंडर लीकेज से आग, बच्चों को सुरक्षित निकाला गया बाहर। बागलकोट के एक अंधे बच्चों के रेसिडेंशियल स्कूल में आज सुबह बड़ा हादसा टल गया। हॉस्टल की किचन रूम में गैस सिलेंडर लीक होने से आग लग गई। आग अचानक भड़कने पर किचन रूम के स्टाफ ने तुरंत समझदारी दिखाते हुए सभी बच्चों को बाहर निकालकर सुरक्षित जगह पर पहुंचाया। किचन रूम में कुल 4 सिलेंडर मौजूद थे। इनमें से एक सिलेंडर फट गया, जबकि बाकी 3 सिलेंडरों में भी ब्लास्ट होने का खतरा था, लेकिन समय रहते सभी को बाहर निकाला गया। अग्निशामक दल को तुरंत बुलाया गया। टीम मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाने में कामयाब रही। हॉस्टल की किचन रूम आग से बुरी तरह तबाह व बर्बाद हो गई है, लेकिन किसी भी बच्चे या स्टाफ को चोट नहीं आई। ये राहत की बात है। हॉस्टल स्टाफ ने बताया कि गैस लीकेज के बाद अचानक आग पकड़ ली और किचन रूम में तेज आग की लपेटें उठने लगी, लेकिन सभी की होशियारी से बड़ा हादसा होने से बच गया। खेत में लहराती फसलों को नजर से बचाने के लिए सनी लियोनी का फोटो
यादगिरी जिले के हुनसगी तालुका के मुदनूर गांव में एक किसान ने अपनी फसल को बुरी नज़र से बचाने के लिए अनोखा तरीका अपनाया है। किसान ने खेत के बीच में एक्टर सनी लियोनी की बड़ी तस्वीर लगा दी है। किसान का कहना है कि जब फसल अच्छी होती है तो लोगों की नज़र लग जाती है। कभी कभी परिंदे और जानवर भी नुकसान करते हैं फसलों का, इसलिए नज़र हटाने के लिए उसने ये अलग तरीका अपनाया। गाँव वाले भी किसान के इस जुगाड़ की तारीफ कर रहे हैं। उनका कहना है कि फोटो लगाने के बाद खेत की फसल की तरफ लोगों का ध्यान तो जाता है, लेकिन फसल को नजर नहीं लगती। लड़कियों की स्कूल में शौचालय बंद, छात्राएं परेशान। बल्लारी के वीरापुर सरकारी हाई स्कूल में शौचालय तो बनाया गया, लेकिन ठेकेदार ने बिल ना चुकाने के कारण उस पर ताला लगा दिया है। इससे छात्राओं को बाहर जाकर अपनी ज़रूरतों को पूरा करना पड़ रहा है और माता पिता भी बच्चों को स्कूल भेजने में हिचकिचा रहे हैं। शौचालय की कमी के कारण छात्राओं की दिक्कतें और बढ़ गई हैं। स्कूल प्रशासन से जल्द समाधान की उम्मीद जताई जा रही है ताकि बच्चों की पढ़ाई पर बुरा असर न पड़े। मजदूर महिलाओं से चोरी करने वाले गिरफ्तार, 61 ग्राम सोना बरामद। गुलबर्गा पुलिस ने 2 खतरनाक चोर कल्लप्पा उर्फ संजू और संतोष को गिरफ्तार किया है। ये दोनों मजदूर महिलाओं को ऑटो में ले जाकर लूटपाट करते थे। जांच में पता चला कि उन्होंने एक महिला से 3 ग्राम सोने के मंगलसूत्र चुराई और 5 अन्य घरों में भी चोरी की वारदातों को अंजाम दिया था। पुलिस की कार्रवाई में कुल 61 ग्राम सोना और अन्य कीमती सामान बरामद किए हैं। इन चोरों के पास है, जिसकी कुल कीमत लगभग 7,62,400 रुपये बताई गई है। पुलिस विभाग की ओर से यूनिवर्सिटी पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर चंद्रशेखर के अनुसार सीसीटीवी फुटेज और सबूतों की मदद से आरोपियों के बारे में जानकारी जुटाई गई थी, जो अब पुलिस के बने हैं मेहमान। और खबरों के लिए देखते रहिए कर्नाटक एक्सप्रेस।